बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा, अतरसुआ, बेसवान और तिराहीपुर में टोंस नदी में बाढ़ आने की वजह से जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। वहीं रसड़ा विधायक ने बाढ़ से प्रभावित गांव में जाकर समस्याएं जानी और उनके जल्द निवारण का आश्वासन भी दिया। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा, अतरसुआ, बेसवान और तिराहीपुर में टोंस नदी में बाढ़ आने की वजह से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं कुछ घरों में तो पानी घुसने की वजह से घर भी गिर गए हैं। सैकड़ों बीघा फसलों का भारी नुकसान हुआ है। रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह तटवर्ती गांव में जाकर समस्याओं से अवगत हुए। वहीं से उप जिलाधिकारी रसड़ा को उन समस्याओं से अवगत भी कराया। साथ ही जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। प्रत्येक साल बाढ़ आती है, उसके स्थायी समाधान के लिए जो रिंग बांध जिला गाजीपुर के लगभग 500 मीटर के हिस्से में बनता था, वो आज तक नहीं बन पाया है। उसका निर्माण कराने का आश्वासन दिया। इसी वजह से टोंस नदी का पानी इन दर्जनों गांव में घुस जाता है, जिस वजह से घरों का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ सैकड़ों एकड़ फसल भी प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो जाती है। इस बारे में भी गांव के लोगों ने विधायक को अवगत कराया। वहीं रसड़ा विधायक ने उसे बनवाने का आश्वासन दिया और साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि अगर बांध सरकारी मद से किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया तो उसको मैं अपनी निजी खर्च से बनवाऊंगा। हमारे इस क्षेत्र में रसड़ा विधानसभा के समीप कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन टोंस नदी जो है जो कभी कभी विकराल रूप ले लेती है। अब इस समय जहाँ हर जगहों पे बड़ी नदियों का जो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन टोंस नदी उफान पे आ गई और जिस कारण से ये अतरसुआ, बेसवान, तिराहीपुर, कोरड़ा, मैंने ऐसे ऐसे नदी के किनारे आम घाट, मैंने ये सब 8-10 गाँव जो हैं पूरी तरह से प्रभावित हैं। और उसी के क्रम में आज हम अतरसुआ में आए हैं और वास्तव में अब अतरसुआ में जो हमारे मतलब जितना हमने घूमा है तो मैंने देखा है कि वास्तव में बाढ़ से और उस बंधे के पानी, क्योंकि बंधा न होने की वजह से जो पानी फैला हुआ है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बड़ी एक चिंता की विषय है कि एक गाजीपुर की तरफ से भी बंधा आके जुड़ा हुआ है, बलिया की तरफ से भी आके जुड़ा हुआ है। बीच में मात्र 500 मीटर जो बंधा बना ही नहीं है और जब भी पानी फैलता है, मैंने आता है, थोड़ा बढ़ता है टोंस नदी में, तो वो पानी बहुत तेज़ आता है और इस पानी का तेज़ फ्लो होने के कारण नतीजा ये हो गया है कि अब नदी अपना रूप जो है बंधे के किनारे लेके आ गई है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर इस पर हम लोग सतर्क नहीं होंगे तो अगर कहीं वो पूरे बंधे का स्वरूप नदी अपने में विलीन कर ली तो फिर इधर के 10-20 गांव पूरी तरह से नदी में जलमग्न हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आज इसका दौरा किया हूं और देखा भी हूं, तमाम लोगों की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है और ऐसे ऐसे भी लोग मिले जो बटाई पे खेत लेकर के मतलब या पैसे पे लेकर के कि 1000 रुपया मतलब जैसे भी जो रेट है उस हिसाब से लेकर के लोग बुआई किए हैं। गरीब लोग हैं, किसी तरह बीट खाद की व्यवस्था करके अब उनकी फसल धान अब काटने के कगार पे आई थी, उस टाइम पे आ गया था, लेकिन अब पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो मैंने अभी उप जिलाधिकारी रसड़ा से भी बात किया हूँ और उनसे बोला हूँ कि व्यक्तिगत इसको देख करके टीम लगा करके व्यक्तिगत सर्वे करा लें और जिनका फसल, सरकार का भी ऐसा निर्देश है कि जिनका भी इस तरह से नुकसान हुआ है उसके नुकसान की पूरी मुआवजा दी जाएगी। तो मैंने बात किया तो बोले कि हम कल ही इसका पूरा सर्वे करा लेंगे। जिनका नुकसान हुआ है, कई तमाम लोग ऐसे हैं जिनका हमने देखा पानी में उनका घर डूब गया है, जिस वजह से उनका घर भी मतलब घर की क्षति हुई है। ऐसे लोगों को भी मुआवजा देना चाहिए। इन सारे जगहों पे मैं व्यक्तिगत खुद गया हूँ, घर घर में गया हूँ और हर मोहल्ले में गया हूँ और जाके सबको आश्वासन दिया हूँ। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो आगे आने वाली जो अगली बरसात है उस बरसात से पहले किसी भी तरह हुआ जो बंधे का अधूरा भाग है उसको मैं पूर्ण करवा दूँ, हर हाल में उसको पूर्ण करवाऊंगा। और अब चूँकि नदी बंधे से बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए अब यहाँ ठोकर की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी पूरे प्रयास करूंगा कि ठोकर का भी निर्माण करा। श्रमिक संगठन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ रेड्डी गुट के सदस्य सह समाज सेवी लक्ष्मण राम जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।